हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश ग्रामर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी को किसी सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं यूज़ ऑफ ईच। ईच को किसी सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ईच का यूज़ प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ईच का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टूडेंट के पहले हुआ है। एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ईच ऑफ का यूज़ एक साथ हुआ हो तो उस ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में ईच ऑफ का यूज़ हुआ है, तो इस ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स का यूज़ हुआ है। चलिए पढ़ते हैं यूज़ ऑफ एवरी। एवरी का यूज़ किसी सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे होता है। एवरी का यूज़ प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज़ हैंडसम। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एवरी का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय के पहले हुआ है और इस सेंटेंस में दो से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एवरी का यूज़ नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो रही है तो उस सेंटेंस में हमेशा ईच का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में दो व्यक्ति की बात हो रही है, तो हम इस सेंटेंस में एवरी का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अगर हम सेंटेंस को सही करना चाहते हैं तो एवरी के जगह पे ईच का यूज़ कर देंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी विच यू हैव टू रिमेंबर। पहला पॉइंट है, एवरी का यूज़ नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट, एक्सेप्शन के बाद होता है, ना कि ईच का। मतलब अगर किसी सेंटेंस में नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट, एक्सेप्शन इनमें से कोई भी वर्ड आए तो उस वर्ड के बाद एवरी का यूज़ होता है, ना कि ईच का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मनीष हैज़ रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक। यह सेंटेंस सही है क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलमोस्ट वर्ड आया है तो ऑलमोस्ट के बाद एवरी का यूज़ होना चाहिए और इस सेंटेंस में ऑलमोस्ट के बाद एवरी का यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। अगर ऑलमोस्ट के बाद ईच का यूज़ हुआ होता तो सेंटेंस गलत होता। मतलब मनीष हैज़ रेड ऑलमोस्ट ईच बुक, अगर सेंटेंस ये होता तो ये सेंटेंस गलत होता। दूसरा पॉइंट है, एवरी के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, ना कि सिंगुलर नाउन का। मतलब अगर किसी सेंटेंस में एवरी के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब 1, 2, 3 इनमें से किसी का यूज़ होता है तो उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, ना कि सिंगुलर नाउन का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी 10 गर्ल्स। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एवरी के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 10 का यूज़ हुआ है तो उसके बाद प्लूरल नाउन गर्ल्स का यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, एवरी 10 गर्ल। इस सेंटेंस में भी एवरी के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 10 का यूज़ हुआ है, लेकिन उस न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन गर्ल का यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है,
एवरी या ईच का यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला सेंटेंस है ईच राइस, दूसरा सेंटेंस है एवरी गोल्ड। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि ईच और एवरी दोनों के बाद पहले सेंटेंस में राइस, दूसरे सेंटेंस में गोल्ड का यूज़ हुआ है और दोनों ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ईच या एवरी किसी का भी यूज़ नहीं होता, तो ये दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है एवरी या ईच का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला सेंटेंस है एवरी पेन, दूसरा सेंटेंस है ईच बुक्स। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि एवरी के बाद पेन और ईच के बाद बुक्स का यूज़ हुआ है और दोनों ही प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है। और मैंने बताया है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले ईच या एवरी इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं होता है, तो ये दोनों सेंटेंस गलत हो गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।